अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीशी स्टडी पोर्टल। तो आज हम बात करेंगे पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक की कि पेज ब्रेक अपने डॉक्यूमेंट में कैसे लगाते हैं और सेक्शन ब्रेक कैसे लगाते हैं और इन दोनों को रिमूव कैसे करते हैं। और नेक्स्ट हम इसी लेक्चर में इंशाल्लाह ताला बात करेंगे वाटर मार्क्स की कि आप अपने डॉक्यूमेंट को वाटर मार्क कैसे कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज ब्रेक कैसे लगाते हैं। व्हेन क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट वर्ड ऑटोमेटिकली इंसर्ट पेज ब्रेक एट द एंड ऑफ ईच पेज। ठीक है, जब आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, जब वो एक पेज से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है तो वर्ड ऑटोमेटिकली पेज ब्रेक लगा देता है। ठीक है, किस तरह से आइए दिखाता हूँ आपको। ये देखें, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है यहाँ पे। ये देखें, ये सारा डॉक्यूमेंट है। जिस तरह ये एक पेज ख़त्म हुआ है, वर्ड ने ऑटोमेटिकली एक पेज ब्रेक लगा दिया यहाँ पे और फिर नेक्स्ट पेज मेरे पास स्टार्ट हो गया है। लेकिन अगर आप मैनुअली पेज ब्रेक ऐड करना चाहें तो किस तरह से होगी, ये हमने सीखना है अपने इस टॉपिक में। तो हम किस तरह से अपने मैनुअली हम पेज ब्रेक लगा सकते हैं डॉक्यूमेंट में। क्लिक वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक, द कैरेक्टर इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द कर्सर विल बिकम द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द न्यू पेज। तो देखें, मैं लगाना चाहता हूँ यहाँ पे पेज ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पे पेज ब्रेक लग जाएगी। ये दो पैराग्राफ ऊपर रहेंगे, बाकी सारे नीचे आ जाएंगे। किस तरह से पेज ब्रेक लगती है, इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ पे है पेज ब्रेक। जैसे मैंने पेज ब्रेक पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे एक ब्रेक लग गई है और जो दो पैराग्राफ थे वो ऊपर रहे हैं, बाकी सारे पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पे चले गए हैं। ठीक है, तो इस तरह के मेथड को कहते हैं पेज ब्रेक लगाना। ठीक है, अब पेज ब्रेक रिमूव कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सेम एज दैट, जिस तरह से मैंने आपको ब्लैंक पेज ऐड करना और ब्लैंक पेज रिमूव करना सिखाया था। होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में जाकर शो एंड हाइड पे क्लिक करें। ये है जी आपकी पेज ब्रेक। अब देखें, जहाँ पे आपकी पेज ब्रेक लगी हुई है, ये देखें ये यहाँ पे, तो उसके एंड में कर्सर रख के आप इसे बिल्कुल उसी तरह से सिंपली डिलीट कर सकते हो। तो आपकी जो पेज ब्रेक थी वो डिलीट हो जाएगी। ये देखें, इस तरह से ये डिलीट हो जाएगी और बाकी जो आपका पैराग्राफ होगा वो आपके पास आ जाएगा, जो जहाँ आपने पेज ब्रेक लगाई थी। ये देखें, आपके साथ अपना कंप्लीट पैराग्राफ आ गया। इसको यहीं से आप फिर ख़त्म भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट कुछ ऑप्शंस हैं पेज ब्रेक लगाने के कि अगर आप कीप लाइंस टुगेदर, लाइंस को इकट्ठे रखना चाहते हो तो इसका क्या इफेक्ट होता है। इसका इफेक्ट होता है प्रीवेंट पेज ब्रेक इन द मिडल ऑफ द पैराग्राफ। नेक्स्ट, कीप विथ नेक्स्ट, प्रीवेंट पेज ब्रेक्स बिटवीन द पैराग्राफ टू कीप द सिलेक्टेड पैराग्राफ टुगेदर ऑन अ सिंगल पेज। जो आपने पैराग्राफ सेलेक्ट किया होगा वो एक ही पेज पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पेज ब्रेक बिफोर के इंसर्ट अ पेज ब्रेक बिफोर द सिलेक्टेड पैराग्राफ। जो पैराग्राफ आपने सिलेक्ट किया होगा, पैराग्राफ को पहले सिलेक्ट कर लें और फिर पेज ब्रेक लगाएंगे। तो अगर आप पेज ब्रेक बिफोर पे क्लिक करते हैं तो जो आपने पैराग्राफ सिलेक्ट किया उससे पहले पेज ब्रेक लग जाएगी। फिर होता है वीडियो एंड ऑर्फन। अब प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो किसी भी एक लाइन पे ख़त्म नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट, जिस तरह एक पेज पे एक लाइन आपका पूरा डॉक्यूमेंट लिख लिया है और एक लाइन रह गई वो आप नेक्स्ट पेज पे लिख दें, ऐसा कभी नहीं होगा। तो आप उसे भी जो प्रीवियस पेज होता है उसी पे ही ऐड कर देते हैं। इसे बोलते हैं वीडियो एंड ऑर्फन कंट्रोल। अब ये होते कहाँ पे हैं, आइए आपको दिखाता हूँ। वर्ड में जाएँ, वर्ड में लेआउट टैब में आ जाएँ। लेआउट टैब में आने के बाद आप देखेंगे कि ये तो हमें कहीं पे नज़र ही नहीं आ रहे कि मतलब कहाँ से हमें पता चलेगा कि वीडियो एंड ओपन कहाँ होता है, पेज ब्रेक बिफोर कहाँ पे होती है, कीप लाइंस विद नेक्स्ट किस तरह ये कहाँ से करते हैं। तो आपने सिंपली ये पैराग्राफ है आपके पास, इसके आपने मेन्यूज़ में आ जाना है, फर्दर ड्रॉप डाउन कर लें। तो यहाँ पे ये देखें इंडेंट एंड स्पेसिंग एंड लाइन एंड पेज ब्रेक्स है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट टिक होता है वो होता है वीडियो एंड ओपन। ये MCQ है एग्ज़ाम का। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ से कीप विद नेक्स्ट भी लगा सकते हो, कीप लाइंस टुगेदर भी लगा सकते हो, पेज ब्रेक बिफोर भी लगा सकते हो, जो आप करना चाहते हो। इसके फंक्शन मैंने आपको, इफेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास रिमूविंग अ पेज ब्रेक, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि जिस तरह से आप ब्लैंक पेज रिमूव करते हो उसी तरह से आप पेज ब्रेक भी रिमूव कर सकते हो, और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले करके भी दिखा दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन ब्रेक के। सेक्शन कैसे लगाते हैं, सेक्शन में कैसे चेंजेस लाते हैं और एक ही डॉक्यूमेंट में किस तरह से सेक्शन लगा सकते हैं। तो जी ये देखें, अ वर्ड डॉक्यूमेंट इज स्प्लिट इनटू सेक्शंस ईच ऑफ विच हैज़ इट्स ओन पेज नंबरिंग स्कीम, हेडर्स एंड फुटर, लाइन नंबर, मार्जिन साइज एंड पेज ओरिएंटेशन। व्हेन यू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट द डिफ़ॉल्ट नंबर सेक्शन इज़ 1। ठीक है, जब आप एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट कोई भी क्रिएट करते हो उसमें नंबर सेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। दिस मीन्स दैट एनी पेज नंबरिंग और हेडर्स और फुटर विल बी डिफ़ॉल्ट टू बी अप्लाइड ऑफ ऑल दी पेजेस। ठीक है, अब सेक्शन ब्रेक लगाते कैसे हैं। क्लिक द ब्रेक्स ड्रॉप डाउन एरो इन द पेज सेटअप ग्रुप ऑफ द लेआउट टैब। लेआउट टैब में जाएं और पेज सेटअप में चले जाएं।
देखें मैं आया हूँ यहाँ पे लेआउट टैब में, फिर आया हूँ पेज सेटअप में, ठीक है, ये है पेज सेटअप मेरे पास। यहाँ से ये होती हैं ब्रेक्स, ब्रेक्स पे क्लिक करें, यहाँ पे पेज ब्रेक भी लग सकती हैं, और ये होते हैं आपके सेक्शन ब्रेक्स। तो यहाँ से आप नेक्स्ट टू दी पेज कॉन्टीन्यूस लगाना चाहते हो, ये इवन पेज पे लगाना चाहते हो। देखें अब आपके पास 10 पेजेस हैं, आप चाहते हो इवन पेज पे लगे, ठीक है। अब ये देखें ये सेक्शन ब्रेक लग गई, किन किन पे, 2, 4, 6, 8 और 10 पे लगेगी, क्योंकि ये इवन है। इसी तरह से आप ओड पे भी लगा सकते हो सेक्शन ब्रेक, 1, 3, 5, 7, 9 पे भी लगा सकते हो, या कंटिन्यूस भी लगा सकते हो जो आपका पैराग्राफ है उसके ऊपर, ठीक है। तो यहीं से ही आपकी ब्रेक्स लगती हैं, ठीक है। यहाँ से अगर मैं ओड पे सर्च करता हूँ, ओड पे लगाता हूँ, तो ये 1, 3, 5, 7, 9 पे सेक्शन ब्रेक लग जाएगी। ये देखें ये 1 पे लगी हुई है, सेकंड पेज खाली, ये देखिए पेज 2 मेंशन भी हुआ था, ये पेज 3 पे लगी हुई है, ठीक है, ये 4 है एंड 5 है। 5 हमारे पास है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे 5 पे पेज ब्रेक नहीं लगी हुई। तो इस तरह से और पेजेस पे भी आप सेक्शन ब्रेक लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटरमार्क की, वाटरमार्क क्या होता है और किस तरह से होता है, क्या होता है इसका मतलब, क्यों लगाया जाता है, तो ये हम सारा देख लेते हैं। तो ये देखिए पेज सेटअप में हम आ गए हैं, यहाँ पे हम सीखेंगे वाटरमार्क लगाना, रूलर्स वगैरह लगाना, पेज ओरिएंटेशन क्या होती है, लाइन नंबर्स कैसे लगाते हैं, और मार्जिन्स। तो इसमें सिर्फ फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वाटरमार्क्स इसी लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो वाटरमार्क किस तरह से लगाते हैं, वाटरमार्क होता क्या है। वाटरमार्क आर टेक्स्ट और पिक्चर्स दैट अपीयर बिहाइंड द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, जो आपका डॉक्यूमेंट पे टेक्स्ट होता है उसके पीछे लगता है, यानी उसके बिहाइंड में लग जाता है, किसी भी चीज़ का रेफरेंस देने के लिए कि ये इस कंपनी का है, ये इस कंपनी का है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का है। तो इस तरह से ड्राफ्ट, कॉन्फिडेंशियल, अर्जेंट और कॉर्पोरेट इमेज और लोगो, टिपिकली वाटरमार्क्स ये होते हैं हमारे। अब वाटरमार्क लगाते कैसे हैं, क्लिक वाटरमार्क इन द पेज ग्राउंड इन द डिज़ाइन टैब, आपने डिज़ाइन टैब में जाना है, वहाँ पेज बैकग्राउंड वाले ग्रुप में आ जाना है, वहाँ होगा वाटरमार्क। तो सिंपली आप वहाँ से वाटरमार्क लगा सकते हो। ये देखें मैं लेआउट टैब में आया हूँ, ये मेरा पेज ग्राउंड है, यहाँ पे मेरा वाटरमार्क है। अब वाटरमार्क पे क्लिक कर लें, ये देखें कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल टू, डू नॉट कॉपी, इनमें से अगर आप कोई लगाना चाहते हो तो नहीं, अगर आप अपना रेफरेंस देना चाहते हो, अपना नाम लिखना चाहते हो कुछ भी, तो कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, आप पिक्चर वाला वाटरमार्क लगाना चाहते हो या फिर आप अपना टेक्स्ट वाला लगाना चाहते हो। देखें अगर आप लगाना ही नहीं चाहते, ये नो वाटरमार्क, ये यहाँ से पिक्चर वाटरमार्क है, यहाँ से कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे आप अपने कंप्यूटर वाली फाइल्स में से। अब यहाँ पे लिखा हो ना वॉश आउट, वॉश आउट का मतलब है कि यार तस्वीर जो है वो धुंधली हो जाए थोड़ी सी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपना वाटरमार्क भी, पिक्चर वाला वाटरमार्क भी लगा सकते हो और टेक्स्ट वाटरमार्क भी लगा सकते हो। टेक्स्ट वाटरमार्क पर क्लिक करें, यहाँ से कोई भी लैंग्वेज आप अपनी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट आप कौन सा वाटरमार्क लगाना चाहते हैं, जिस तरह मैं लगाना चाहता हूँ अपने चैनल का वाटरमार्क, ज़ीशी स्टडी पोर्टल, ये मैंने अपना लिख दिया। अब मैं कोई फ़ॉन्ट वगैरह अगर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट लगा सकते हैं, मैं कॉर्बल लगा लेता हूँ। उसके बाद साइज़ ऑटो ही रहने दें, क्योंकि वो पेज के हिसाब से लगेगा, अगर आप चाहना कोई भी लगा सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब ये भी बात याद रखिएगा कि जो मैक्सिमम साइज़ होता है वाटरमार्क लगाने का वो 144 होता है मैक्सिमम, ठीक है, और मिनिमम क्या होता है 36 होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से जितना मैंने 54 कर लिया। अब कलर लगाना चाहते हो आप कोई भी यहाँ से कलर लगा लो, मैंने रेड कलर लगा दिया, ओके पे क्लिक कर दें। तो ये देखें ये मेरा वाटरमार्क लग गया बिहाइंड दी टेक्स्ट, ये देखें ज़ीशी स्टडी पोर्टल यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ये बिहाइंड द टेक्स्ट वाटरमार्क लग गया है, ठीक है। तो इससे बोलते हैं वाटरमार्क। अब वाटरमार्क का नेक्स्ट टॉपिक है कि इसको डिलीट कैसे करें, ये ख़त्म कैसे करें। तो सिंपली पेज लेआउट में जाने के बाद डायरेक्ट वाटरमार्क में जाएं, यहाँ पे नीचे होगा रिमूव वाटरमार्क, रिमूव वाटरमार्क में क्लिक करेंगे, वाटरमार्क यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो गाइज़ ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लेक्चर को आगे भी शेयर करते जाएं और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस आई कैप की और वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।